हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धूमकेतु जीएस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग जो है पार्ट 2 जो है डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 26 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अब 27वें क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 27वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी धनंद। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी उदयन। उदयन जो है हरियंका डायनेस्टी का एक रूलर था। इसी ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। चलिए 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन कह रहा है सिकंदर कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए मकदूनिया, ऑप्शन बी बेबीलोन, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी चीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मकदूनिया का शासक था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 29वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी धनानंद और ऑप्शन डी पोरस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी धनानंद। ठीक है, नंद वंश का आखिरी रूलर धनानंद था। ठीक है, और इसी के समय पे सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन क्या कहता है, कालाशोक की राजधानी थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी अवंती। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। और कालाशोक जो है शिशुनागा डायनेस्टी का एक रूलर था, याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 31वां क्वेश्चन, निम्न में से किसे सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी शशांक, ऑप्शन सी खारवेल, ऑप्शन डी सिकंदर। करेक्ट आंसर होगा इसका महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद ने जो है नंद वंश की स्थापना भी की थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए 32वां क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध वितस्ता या झेलम का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 323 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 325 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 328 ईसा पूर्व। करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, इस समय मगध पर किसका शासन था? धनानंद का शासन था, धनानंद। ठीक है, और इस युद्ध में कौन जीता था? सिकंदर विजयी हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 33वां क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी महावीर और ऑप्शन डी भद्रबाहु। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी महावीर। महावीर जो है 24वें तीर्थंकर थे। ठीक, पार्श्वनाथ थे 23वें और पहले कौन थे? पहले तीर्थंकर फर्स्ट थे ऋषभदेव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 34वां क्वेश्चन, जैन धर्म में त्रिरत्न है? ठीक, ऑप्शन ए सम्यक श्रद्धा, ऑप्शन बी सम्यक आचरण, ऑप्शन सी सम्यक ज्ञान, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। ये तीनों एक्चुअल में यही तीनों त्रिरत्न है जैन धर्म के, जो मैंने ऑप्शन में दे रखा है। तो ये तीनों जो है याद रखिएगा और ये तीनों जो है सही हैं। तो ये सभी जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी पावापुरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वैशाली में हुआ था। वैशाली में भी इनके गांव का नाम था कुंडग्राम। ठीक, ये वैशाली कहाँ का, वो कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक, और ये जो है 540 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था महावीर का। कहाँ पे? वैशाली में कुंडग्राम नामक जगह पे। और वैशाली कहाँ है? बिहार में है। चलिए 36वां क्वेश्चन देखते हैं। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी द्रविड़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्राकृत भाषा में दिया। चलिए 37वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए वल्लभी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी पावापुरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। पहली वाली कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्र में। और द्वितीय कहाँ की गई थी? वल्लभी में। ये है द्वितीय। ठीक, ये की गई थी 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और ये वाली वल्लभी में जो आयोजित की गई थी, ये की गई थी 512 ईस्वी में। ठीक है,
तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 38 क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी सारनाथ और ऑप्शन डी जो है बोध गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया और इस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39वां क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? ऑप्शन ए महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी धर्मचक्र परिवर्तन, ऑप्शन सी महाविनिष्क्रमण और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी मैंने बताया है, जो पहला उपदेश दिया सारनाथ में दिया और उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। तो चलिए 40वें क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे? ऑप्शन ए उपाली, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी सर्वकामी, ऑप्शन डी वसुमित्र। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी तुषास्क, ऑप्शन सी मेगस्थनीज, ऑप्शन डी उपगुप्त। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चाणक्य। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 42वां, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी श्रवणबेलगोला और ऑप्शन डी उज्जैन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रवणबेलगोला में। और लास्ट टाइम पे इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। ठीक, और उसके बाद ये श्रवणबेलगोला में चले गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 43वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी सेल्यूकस, ऑप्शन सी धनानंद, ऑप्शन डी डायमेक्स। ठीक, इसका करेक्ट आंसर है सेल्यूकस निकेटर। ठीक, सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था, जिसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था राजदूत के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44वां क्वेश्चन क्या कहता है? अर्थशास्त्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी मेगस्थनीज, ऑप्शन सी प्लिनी, ऑप्शन डी विशाखदत्त। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कौटिल्य। कौटिल्य जो है चाणक्य का ही दूसरा नाम था। ठीक, इन्हीं को ही कौटिल्य क्यों कहते थे और अर्थशास्त्र इन्होंने ही लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 45वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए कुपहार पटना, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी उज्जैन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पटना। ठीक, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 46वां क्वेश्चन क्या कहता है? अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किए? ठीक, ऑप्शन ए 269 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 324 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 326 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 261 ईसा पूर्व। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। इंडिका किसकी रचना है? ऑप्शन ए मेगस्थनीज, ऑप्शन बी टालमी, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी प्लिनी। तो इंडिका जो है मेगस्थनीज ने लिखी थी। ठीक, और ये किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। और किसके द्वारा भेजा गया था? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। इतनी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? ऑप्शन ए महेंद्र, ऑप्शन बी संघमित्रा, ऑप्शन सी उपगुप्त और ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ, दोनों। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं। मतलब अशोक का जो पुत्र था उसका नाम महेंद्र था और जो पुत्री थी उसका नाम संघमित्रा था। अशोक ने इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 49वां क्वेश्चन, अशोक की शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी पार्टी फैन वेलर, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान की? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी जॉन फिलिप, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी स्मिथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में पहचाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 51 क्वेश्चन में क्या है? अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए 13वें में, ऑप्शन बी 10वें में, ऑप्शन सी 11वें में और ऑप्शन डी 9वें में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13वें में।
ठीक है। 13वें शिलालेख में उसके कलिंग के विजय की व्याख्या की गई है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 52वां क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक ने कराया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 53वां क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था? ऑप्शन ए गूढ़ पुरुष, ऑप्शन बी संस्था, ऑप्शन सी संचार, ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गूढ़ पुरुष। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। चलिए 54वां क्वेश्चन हमारा क्या है? मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 12। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 7 भागों में विभक्त था। सातों के नाम हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है दार्शनिक, दूसरा है कृषक, ठीक, तीसरा है पशुपालक, जो लोग पशु पालते हैं, चौथा है कारीगर, पांचवा है योद्धा जो युद्ध लड़ते हैं, छठवां है निरीक्षक, सातवां आपका आखिरी वाला है सभासद। कभी कभी नाम भी पूछ लेता है, तो ये सातों आप जो है याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है इनमें से कौन सा नहीं था, तो ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मौर्य काल में प्रचलित विष्टि था? ए धार्मिक कर, बी ये बी ऑप्शन होगा और ये सी होगा। तो बी ऑप्शन कह रहे सिंचाई कर, सी ऑप्शन भूमि कर, ऑप्शन डी निःशुल्क श्रम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निःशुल्क श्रम। इसको विष्टि बोलते थे। ठीक है, 56 क्वेश्चन में क्या है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी विशाखदत्त और ऑप्शन डी अश्वघोष। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विशाखदत्त। विशाखदत्त की जो किताब है मुद्रा राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया गया है। ये इस कथा के नायक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 57 क्वेश्चन क्या कर रहा है? चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए अजय, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी देवगुप्त। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विष्णुगुप्त। ठीक, इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। और एक नाम और हमने देखा है कौटिल्य। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त हो गया। चाणक्य और कौटिल्य जो है और बाद में इनके नाम दिए गए। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। 58वां क्वेश्चन, रज्जुक थे? ऑप्शन ए चोल राज्य में व्यापारी, ऑप्शन बी मौर्य शासन में अधिकारी, ऑप्शन सी गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, ऑप्शन डी शक सेना में अधिकारी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मौर्य शासन में अधिकारी थे। और ये पटवारी का काम करते थे, मतलब भूमि का लेखा जोखा सारा जो है रज्जुक के पास होता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 59वां क्वेश्चन, सार्थवाह किसे कहते थे? ऑप्शन ए दलालों को, ऑप्शन बी महाजनों को, ऑप्शन सी व्यापारियों के काफिले को और ऑप्शन डी तीर्थयात्रियों को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। मौर्य काल में जो व्यापारियों का काफिला होता था मौर्य काल में, उसको हम लोग जो है सार्थवाह कहते थे उस समय पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 60वां क्वेश्चन, भाग एवं बलि थे? ऑप्शन ए सैनिक विभाग, ऑप्शन बी राजस्व के स्रोत, ऑप्शन बी धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन डी प्रशासकीय विभाग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्व के स्रोत। एक्चुअल में भाग और बलि ये दोनों क्या थे? भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर थे। ठीक है, भूमि पर लगने वाले कर थे। ठीक है, और वही जो है राजस्व का स्रोत होता था। मेन राजस्व का स्रोत यही होता था, भाग और बलि। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? ऑप्शन ए अग्रोनोमाई, ऑप्शन बी शुल्काध्यक्ष, ऑप्शन सी सीताध्यक्ष, ऑप्शन डी अक्राध्यक्ष।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीता अध्यक्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। 62वां क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? ऑप्शन ए इंडो ग्रीक, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी शक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कुषाण ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले किसने सोने के सिक्के चलाए, तो कुषाण ने कराए थे। अगला क्वेश्चन 63, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय में प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी प्रतिहार, ऑप्शन डी मौर्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सातवाहन डायनेस्टी में शुरू की गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन सी धन्वंतरी, ऑप्शन डी जीवक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चरक। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी थी, ठीक है, और इनके राजवैद्य कौन था? कनिष्क का चरक थे। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूजन मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 65 क्वेश्चन, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी वज्रयान, ऑप्शन डी माध्यमिका। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी महायान। इसमें जो महायान शाखा होती है बौद्ध धर्म की, उसका अनुयायी था कनिष्क। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कनिष्क की राजधानी थी? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी पुरुषपुर, ऑप्शन डी उज्जैन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पुरुषपुर। और ये कहाँ पे था? गांधार में था। ठीक, गांधार में कौन सी जगह थी? पुरुषपुर में जो है कनिष्क की राजधानी थी। तो इसी के साथ हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं। हम लोग जो है अगले सारे बचे हुए क्वेश्चंस को पार्ट 3 में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, और इसको सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। थैंक यू।